हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका डेली करंट अफेयर का ये नया वीडियो है और ये जून मंथ का आपका शुरुआत हो रहा है, जिसमें हम 1 और 2 जून के करंट अफेयर की बात करेंगे। और डेली इस तरह आपकी जो सीरीज चल रही है आप उसको जरूर देखें। वहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम लोगों ने जो वो बनाई है प्लेलिस्ट, उसको जरूर जाके देखें। साथ में जीके जीएस की सीरीज चली, उसको भी साथ में देखते रहें, जो आपके आने वाली परीक्षा सीजीएल, पीसीएस, आरओ और यूपी ट्रिपल एस समस्त एग्जाम में वो जीके काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं और वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पहला है, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा और किसने सहयोगात्मक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। तो यानी कि जो सशस्त्र सेना है उसमें चिकित्सा सेवा और सहयोग के लिए जो रिसर्च और ट्रेनिंग की बात करी है यहाँ पर आईआईटी हैदराबाद ने करी है, इनके साथ यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। हैदराबाद एक सार्वजनिक तकनीकी अनुसंधान विश्वविद्यालय है जो भारतीय राज्य के तेलंगाना में संगारेड्डी जिले के बाहरी इलाके कांडी गांव में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करेंगे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति में किसे लोकपाल का सचिव नियुक्त किया है? कैबिनेट की नियुक्त समिति ने किसे लोकपाल का सचिव? तो राकेश रंजन, प्रदीप कुमार, मनोज शर्मा या विमल जैन। तो यहाँ पर प्रदीप कुमार को यहाँ पर सचिव बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए 30 तारीख को यहाँ पर क्या हुआ था, लोकपाल का सचिव पद नियुक्त किया गया था। और इसमें क्या है कि कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में आईएएस राकेश रंजन की नियुक्ति को भी मंजूरी दी। जो एसएससी आयोग परीक्षा कराता है उसके भी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। अगला है 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष कौन है? चाइना, श्रीलंका, भारत या मोजाम्बिक। तो कोलंबो प्रोसेस यहाँ पर क्या है कि भाई देखो, भारत यहाँ पर बनाया गया। 2003 में स्थापना के बाद भारत पहली बार इसका अध्यक्ष बना है। विदेश मंत्रालय ने जारी थी। कोलंबो प्रोसेस के क्षेत्रीय सलाहकार में एशिया के 12 सदस्य देश हैं। देखिए आरओ में ऐसे ही पूछेंगे कि भाई कैसा मंच एक सलाहकार है, एशिया के कितने देश हैं? 12 हैं। कब बना? 2003 में। भारत कितनी बार अध्यक्ष बन चुका है? तो पहली बार बन रहा है। ठीक है, तो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल ने इसकी जानकारी दी है। और 24 से 2026 के लिए इसकी अध्यक्षता 2 वर्ष के लिए रहेगी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की 6ठी बैठक करी है? जापान, चिली, सिंगापुर या फिलीपींस। भारत और किस देश ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समिति की बैठक करी है? तो यहाँ पर क्या है कि भाई जापान ने करी है। तो भारत जापान क्या है, संयुक्त कार्य समिति की बैठक करी, जिसमें से देखना है कि भाई आतंकवाद से निपटने के लिए क्या क्या कार्य मिलकर किए जा सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आएंगे। किस आईआईटी संस्थान ने स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने सिंगल पीस 3 डायमेंशनल यानी 3D प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला रॉकेट इंजन लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास, कानपुर, दिल्ली या फिर आईआईटी रुड़की। तो यहाँ पर देखिए आईआईटी मद्रास ने किया है। और क्या है कि एक अग्निकुल कॉस्मोस ने सिंगल पीस यानी 3D प्रिंटेड इंजन दुनिया का पहला रॉकेट इंजन लॉन्च किया है। अगला है, मास कम्युनिकेशन इंटेंसिव प्रोग्राम हाल ही में किस मंत्रालय ने शुरू किया है? गृह मंत्रालय, जल शक्ति, विदेश मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। मास कम्युनिकेशन इंटेंसिव प्रोग्राम जो है ये जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। तो इन्होंने क्या है कि इसके अंतर्गत नदी विकास, यहाँ पर है नॉट नदा विकास, नदी विकास, गंगा कायाकल्प विभाग मास कम्युनिकेशन इंटेंसिव प्रोग्राम की घोषणा करी है। इस प्रोग्राम के तहत रिसर्च स्कॉलर विद्यार्थियों को इंटर्न के रूप में शामिल किया जाएगा, जिसको 1500 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा इंटर्नशिप के लिए। सॉरी 15,000 है, नॉट 1500। अगला है, अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई, कोच्चि, चेन्नई या फिर अहमदाबाद। तो अंटार्कटिक संधि सलाहकार जो की बैठक होगी वो कोच्चि में होगी। भारत की मेजबानी में कोच्चि यानी जो केरल में पड़ता है 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार की बैठक और पर्यावरण संरक्षण की 26वीं बैठक का आयोजन करेगा। अगला है, देखिए यहाँ पर इंग्लिश में साथ में मैं देता जा रहा हूँ, जिससे कि जो लोग इंग्लिश के साथी लोग देख रहे हैं उसको इंग्लिश में ज़रूर नोट करें, बहुत ज़रूरी है। तो सॉरी, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको क्वेश्चन भी बाइलिंगुअल दिए जाएं, जिससे कि आप उसको अच्छे से तैयार कर सकें। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश ने किया? भारत, जापान, फ्रांस या यूएसए। तो यहाँ पर है यूएसए ने किया है रेड फ्लैग का सैन्य अभ्यास। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी हाल ही में प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय यानी कई सारे देश आए हैं रेड फ्लैग में भाग लेने के लिए अलास्का के एल्सन एयरबेस पर पहुंची है। देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है, तो ऊपर कनाडा है, नीचे यूएसए। तो ये इतना पोर्शन जो है डायरेक्ट यूएसए से नहीं टच करता। ये अलास्का है जो कि रशिया से इन्होंने खरीदा था। ठीक है, ये याद रखिएगा। और यूएसए और कनाडा के बीच में 49 डिग्री पड़ता है। जैसे ये यूएसए है, ये ऊपर कनाडा, नीचे यूएसए, इसके बीच में 49 डिग्री पैरेलल पड़ती है। ये भी लाइन को आपको याद रखना है। अगला है, डीआरडीओ यानी
यहाँ पर बात हो रही है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में रुद्रम सेकंड मिसाइल का परीक्षण किया, किस प्रकार के? तो देखो भैया, DRDO 1958 पे बना था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके जो अध्यक्ष हैं समीर वी कामत, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है, तो समीर वी कामत का बढ़ाया गया है, तो जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसको अच्छे से तैयार कर लें। अगला है, क्योंकि जो अच्छा हाँ, ये किस प्रकार की है, तो भाई देखो ये हवा से हवा में है, ठीक, एयर टू एयर है, तो DRDO ने किया है। और सुखोई 30 MK1 से ये हवा से सतह में मार करने वाली मार सकती है, बट यहाँ पर ये याद रखना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बी ऑप्शन हो जाएगा, नॉट हवा से हवा, हवा से सतह की बात हो रही है। अगला है, हाल ही में साइबर सुरक्षा भारत के पहले अंतर्गत 44वां CISO प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? अमृतसर, नई दिल्ली, सूरत या बेंगलोर? अमृतसर, नई दिल्ली, सूरत या बेंगलोर? तो साइबर सुरक्षित पहल की जो बात हो रही है, ये किया गया है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन ने अपनी निर्माण क्षमता में यहाँ पर क्या किया है कि मई में आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, इन सब राज्यों में, मतलब बहुत सारे राज्य, इसलिए मैंने 1-2 पढ़े, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया है कि साइबर सुरक्षा पर यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अगला है, विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है? मालदीव, कैमरून, इजिप्ट या फिर लीबिया? तो यहाँ पर जो विजय खंडूजा हैं, इनको क्या किया गया है, कैमरून का यहाँ पर किया गया है। तो ये जिम्बाब्वे गणराज्य में भारत के राजदूत हैं और कैमरून गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त यहाँ पर होंगे, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने किस देश में अपना रोसनेफ्ट के साथ समझौता किया है? रूस, चाइना, कनाडा या भारत? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, तो रोसनेफ्ट यानी रॉस जो है, रूस की बात हो रही है यहाँ पर। अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेंको ने, अच्छा ये दूसरा अलग से यहाँ पे आ गया, बट ये याद रखिएगा, जो रिलायंस ने किसके, रूस के साथ समझौता पे किया, जो रोसनेफ्ट कंपनी है। हाल ही में भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के साथ समझौता किया। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जियो, IOCL या फिर ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है या फिर टाटा मोटर्स? तो देखिए ये किया है IOCL के साथ किया है। तो भारतीय सेना ने सतत परिवहन संसाधनों के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। सेना और IOCL के बीच समझौता किया गया, जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलने वाली बस सौंपी गई है। अगला प्रश्न, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? देखिए मैंने इनके बारे में बताया था, मेजर राधिका सेन, पायल छाबड़ा, मेजर मिताली और खुशबू मित्तल। तो यहाँ पर आपके सामने पहला हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा राधिका सेन ही है, यहाँ गलत छप गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राधिका सेन को ही दिया गया है। इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन में बताया है, ये याद रखिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ कि इसको ये नहीं होंगी, मेजर राधिका सेन ही है और मैंने पढ़ा रखा है। अगला, हाल ही में रिचर्ड शर्मन का निधन हुआ, वो कौन थे? रिचर्ड शर्मन वैज्ञानिक थे, भाषाविद थे, गीतकार थे, ये गीतकार हो जाएगा, आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। तो ये गीतकार थे या फिर फुटबॉलर थे? तो यहाँ पर जो रिचर्ड शर्मन थे ये गीतकार थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। इनकी कुछ लिखी हुई चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे मेरी पॉपिंस, द जंगल बुक, चिट्टी चिट्टी बैंग बैंग वाला जो फिल्मों की रचनाएं हैं यहाँ पर किया, छाप छोड़ी है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला? तो भैया देखो, उत्तर प्रदेश ने गुटखा और पान मसाला के लिए 1 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया है। सॉरी, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में तंबाकू किया गया है, गुटखा और तंबाकू किया गया है। यहाँ पर तेलंगाना आंसर होगा गुटखा के साथ। देखिए अगर पूछे तंबाकू किस में साथ किया है, तो तंबाकू किया गया है, उत्तर प्रदेश में भी किया गया है, तो मैं उसी से कन्फ्यूज हुआ। तो यहाँ पर ये है तेलंगाना तो आंसर है, साथ में आप देखिएगा तंबाकू और उसके उत्पाद यानी जो है उत्तर प्रदेश में भी बैन किए गए हैं। अगला है, हाल ही में सऊदी अरब ने फैसल बिन सऊद अल मसफल को किस देश में राजदूत नियुक्त किया गया है? सऊदी अरब ने फैसल बिन सऊद, तो यहाँ पर देखिए जर्मनी, सीरिया, USA या भारत? तो देखिए यहाँ पर सीरिया में किया है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक यहाँ पर जो ये राजदूत है, इन्होंने इस घोषणा करी है और ये सीरिया में वहाँ पर क्या क्या करेंगे, काम करेंगे। अगला है, हाल ही में आर्थिक संकट से निपटने के लिए किस देश ने किस राज्य को इतने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? तो यहाँ पर है पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल या आंध्र प्रदेश? तो यहाँ पर आर्थिक संकट से निपटने के लिए केरल राज्य को यहाँ पर ये पैसा दिया गया है, 21,253 करोड़ रुपए दिया गया है। अगला, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है, घाना, चाइना, भारत या जापान? तो यहाँ पर 5G टेलीकॉम को कहाँ किया है? घाना में किया है, ठीक है।
तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो अब भारत में दबदबा बनाने के लिए अफ्रीकी बाजार में उतरने जा रही है। मतलब अफ्रीकी में 4G 5G को वहाँ पर वो इंस्टॉल कर लें। चाइना के जाल में फंसने के बजाय घाना ने भारतीय वेंडर के साथ यहाँ पर डील करी है। ठीक है, अगला है, अच्छा ये चीज़ हो चुकी है, तो यहाँ पर आपका सीरिया आंसर था, ये हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके डेली के 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से चीज़ें बताई जाएं, और साथ में जीके जीएस की सीरीज चल रही है, उसकी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो कभी थोड़ा टाइम की इशू वजह से रिकॉर्डिंग थोड़ा मुश्किल हो जाती है, तो मैं कोशिश करूँगा इसको रेगुलर रखें। और आपका ये 1-2 जून का करंट अफेयर है, इसको तैयार रखें, और साथ में टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ें, वहाँ पर आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।